Our next topic is hyperkalemia. So first of all, welcome to my channel Nursing with Medical Officer, and next we will go for first of all definition. So hyperkalemia क्या होता है कि एबनॉर्मली पोटेशियम का लेवल जो है हमारे ब्लड में बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जितना कि नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा होना, दैट मीन्स हाइपरकैलीमिया. हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, कैल मीन्स पोटेशियम एंड ईमिया मीन्स ब्लड. सो ब्लड में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाना इज कॉल्ड हाइपरकैलीमिया. एंड जो नॉर्मल पोटेशियम का लेवल होता है ब्लड में वो होता है 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. बट जब पोटेशियम का लेवल 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से लेकर के 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाए ब्लड में, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरकैलीमिया. जब भी कोई भी फूड हम लेते हैं तो या फिर लिक्विड हम लेते हैं तो क्या होता है कि वो यूरिन के थ्रू फिल्टर होके बाहर निकलता है, और जो भी पोटेशियम वगैरह है, ये सोडियम है या पोटेशियम है, वो सारी चीज़ें जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में हो गया, या फिर असेंडिंग जो डक्ट होती है उसमें हो गया, असेंडिंग ट्यूबुल होता है, ठीक है, या फिर लास्ट में फिर कंट्रोलिंग जो सेंट्रल ट्यूब होती है वहाँ से होते हुए, कंट्रोलिंग डक्ट से होते हुए वो सब बाहर निकल जाता है. बट क्या होता है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है हमारा पीसीटी में एंड फिर असेंडिंग ट्यूब्यूल में. कोई अगर डिजीज़ कंडीशन ऐसी हो जाए जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर वो पेशेंट जो है उसको ले नहीं रहा है, पोटेशियम को ज़्यादा ले रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पोटेशियम का लेवल जो है ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो जो पोटेशियम होता है बॉडी के अंदर, उसको हम दो टाइप में हमने डिवाइड किया है कि दो जगह पर पोटेशियम जो है हमारी बॉडी में देखने को मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रावस्कुलर एंड फिर एक्स्ट्रावस्कुलर. ठीक है. अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस मेंटेन होना चाहिए इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर लेवल जो है सेल में, उनका जो बैलेंस है पोटेशियम का वो मेंटेन होना चाहिए. बिकॉज अगर उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है बैलेंस में, तो वो फिर आगे चल के डिजीज़ कॉज करता है. सो बैलेंस का मतलब क्या है कि जो पोटेशियम है हमारा सेल के इनसाइड और सेल के आउटसाइड जो है, उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए. आपका जो सेल है उसके इनसाइड में होता है, सेल के इनसाइड में होता है 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पोटेशियम का कंसंट्रेशन, एंड सेल के आउटसाइड में होता है 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन. लाइक ये एक है, ये सेल है, ठीक है. इसके अंदर जो है पोटेशियम का लेवल होगा मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, सेल के अंदर. बट सेल के आउटसाइड का जो स्पेस है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो स्पेस है, एक्स्ट्रा वस्कुलर जो स्पेस है, यहाँ पर जो अमाउंट है वो होगा 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. और ये जो है मेंटेन होना चाहिए बैलेंस. अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तो फिर हाइपरकैलीमिया या फिर हाइपोकैलीमिया वाली जो है सिचुएशन आ सकती है. सो नॉर्मल इनटेक ऑफ पोटेशियम का जो बोला गया है वो है 4700 मिलीग्राम पर डे फॉर अडल्ट के लिए. बट ये रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं ले पाते, जिसमें फिर आगे चल के डिज़ीज़ देखने को मिलती है. मेनली यूएस के पीपल में ऐसा देखा गया है कि उनमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम डिफरेंस जो है देखने मिलता है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते. पोटेशियम लेवल जो है बॉडी में वो मेंटेन होना चाहिए, तभी डिजीज़ से बचा जा सकता है. एंड पोटेशियम लेवल इन ब्लड मेंटेन बाय, किससे मेंटेन होता है? इंटरनल बैलेंस शिफ्ट एंड एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट से. ठीक है, ये दो चीज़ें याद रखनी है कि वो मेंटेन होता है इंटरनल बैलेंस शिफ्ट एंड एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट से. इंटरनल बैलेंस शिफ्ट क्या होता है कि पोटेशियम जो है मूव करेगा आउटसाइड ऑफ द सेल टू द ब्लड. ठीक है, जो आपका सेल है, ये आपका सेल है, यहाँ पे है आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है. तो इसमें से क्या करेगा, पोटेशियम सेल में से ब्लड के अंदर मूव कर जाएगा. दिस इज कॉल्ड इंटरनल शिफ्ट. ठीक है, इंटरनल शिफ्ट में भी कई सारी डिजीज़ कंडीशंस हैं जो कि हाइपरकैलीमिया कॉज करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल है डायबिटीज़, फिर एसिडोसिस, लेकिन जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है वो कॉज नहीं करता. एंड हाइपर ऑस्मोलरिटी, सेल लाइसिस और एक्सरसाइज. हैवी एक्सरसाइज करना, ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी हाइपरकैलीमिया कॉज करता है. नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ की, कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या करता है. बॉडी को क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए उसको काम करने के लिए. बट डायबिटीज़ 1 की कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी जो है अपना ब्लड में क्या होता है, इंसुलिन को क्या करती है कि वो
नहीं बना पाती, इंसुलिन नहीं बना पाती जितना कि उसको चाहिए और जितना वो सेल को दे सके, क्योंकि ब्लड से जाता है सेल में, तो बॉडी एनफ इंसुलिन नहीं बना पाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें बाहर से इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन हमें देना पड़ता है पेशेंट को। और जब हम इंजेक्शन के थ्रू उसको इंसुलिन देंगे तो वो इंसुलिन क्या होगा, अगर वो ज़्यादा हो जाए उसका अमाउंट, या फिर बॉडी उसको टॉलरेट ना करे, या फिर किसी भी कंडीशन से वो क्या हो जाएगा, सेल के अंदर मूव करने लग जाएगा, ठीक है, या फिर मूव नहीं करेगा। क्योंकि मूव क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो सेल है इसको भी यहाँ पर चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू पोटेशियम आयन हमारा बाहर आता है, और दूसरा चीज़ सोडियम है या फिर कोई और चीज़ है, ग्लूकोज है, वो चीज़ें अंदर जाती है। तो जब ग्लूकोज ही नहीं होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज पोटेशियम जो है, पोटेशियम क्या करेगा, मूव नहीं करेगा इनसाइड द सेल, वो ब्लड में ही रहेगा। पोटेशियम मूव नहीं करेगा सेल के अंदर, वो सिर्फ ब्लड के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होता रहेगा और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, दैट विल लीड हाइपर कैलीमिया। नेक्स्ट कंडीशन था एसिडोसिस। सो एसिडोसिस क्या करता है कि ब्लड बिकम एसिडिक, मीन्स क्या होगा कि ब्लड में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड का क्या हो जाएगा, पीएच लेवल बढ़ जाएगा। अब हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करेंगे ब्लड से सेल में, एंड हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम मूव इनसाइड द सेल, ठीक है। जब हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम लीड करेंगे इनसाइड द सेल, और फिर क्या होगा कि सेल में मूव करने के बाद फिर वो ब्लड में भी मूव करेंगे, मीन्स हाइड्रोजन आयन तो मूव करेंगे आपके ब्लड से सेल में, एंड जो पोटेशियम आयन है वो कहाँ मूव करेंगे, आपके इनसाइड दी ब्लड, सेल से ब्लड की तरफ वो मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वहाँ पे मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है उसमें ये कंडीशन नहीं होती, मतलब हाइपरकैलेमिया नहीं होता, लेकिन एसिडोसिस में हम कह रहे हो रहा है, बट उसके अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन हम बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है जिसमें कि हाइपरकैलेमिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादा CO2 का प्रोडक्शन होता है, तभी तो वो एसिडोसिस है। तो CO2 का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उस टाइम पे क्या होगा कि ब्लड के अंदर, ये आपका है ब्लड वेसल, इसके अंदर है CO2 ज़्यादा, यहाँ पर है एक सेल, तो CO2 क्या करेगा, सेल के अंदर मूव तो कर जाएगा, बट CO2 क्योंकि होता है लिपिड सोल्यूबल, ठीक है, CO2 होता है लिपिड सोल्यूबल, जिसकी वजह से लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से ये तो मूव कर जाएगा सेल के अंदर, बट जो पोटेशियम के आयन्स है वो सेल के अंदर मूव नहीं करेंगे, या फिर और आयंस बाहर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपर ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगी अगर सेल के आउटसाइड, लाइक ये सेल है और सेल के आउटसाइड बहुत ज़्यादा ऑस्मोलरिटी है, तो क्या होगा कि शिफ्टनिंग हो जाएगी, जो सेल के अंदर वाटर है, वाटर के आयंस हैं, वो आपके इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वो होता है जहाँ पे सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन जो पोटेशियम का मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। सो अगर वाटर के आयंस जो हैं सेल के आउटसाइड मूव करते हैं, सेल से आउटसाइड मूव करने लग जाएंगे, तो क्या होगा कि हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन फिर से हो जाएगी। नेक्स्ट है सेल लाइसिस। सेल लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द सेल, ठीक है, या फिर तो सेल लाइसिस में क्या होगा, डेथ होगी सेल की किसी भी वजह से, ठीक है, ब्रेक डाउन होना या डेथ होना किसी भी वजह से, लाइक बर्न हो गया, या फिर किसी भी एनी रीज़न, अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर था उसकी वजह से हो रहा है, किसी भी रीज़न से सेल का लाइसिस अगर हो, तो ज़्यादा पोटेशियम कॉज हो करेगा वो, क्योंकि जो भी सेल था उसके अंदर जो पोटेशियम था, लाइक ये एक सेल है, ठीक है, अगर ये सेल का लाइसिस होगा तो क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे। अब जब छोटे छोटे सेल्स बनेंगे तो इनके अंदर ज़्यादा पोटेशियम होगा, और ज़्यादा पोटेशियम होगा तो फिर ब्लड के अंदर ये मूव करेंगे ज़्यादा अमाउंट में। जब ब्लड के अंदर ये ज़्यादा अमाउंट में मूव करेंगे तो फिर ये फिर डिजीज़ क्या करेंगे, हाइपरकैलेमिया का कॉज करेंगे। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि दो तरीके के शिफ्ट होते हैं, एक तो इंटरनल शिफ्ट और एक एक्सटर्नल शिफ्ट। इंटरनल शिफ्ट यहाँ तक कंप्लीट है।
अब आता है एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट। सो एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट का मतलब कि अगर कोई पेशेंट जो है वो पोटेशियम का लेवल ओरली ज़्यादा लेता है, इनटेक ज़्यादा ले रहा है, तो भी पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में, या फिर पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम ले रहा है, वो ले तो सही रहा है बट एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो भी ज़्यादा हो जाएगा, या फिर लेस एल्डिस्ट्रोन हार्मोन की वजह से भी, या फिर किसी किडनी डिजीज़ की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अब एल्डिस्ट्रोन की वजह से क्यों हो सकती है? क्योंकि जो एल्डिस्ट्रोन है, एल्डोस्टेरोन क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है जो कि आपका वो हेल्प करता है सोडियम एंड पोटेशियम चैनल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। ठीक है, लाइक ये एक है सेल, इसके अंदर हैं आपके आयंस, सोडियम पोटेशियम, बाहर भी आयंस होते हैं, और यहाँ पर होता है चैनल। ठीक है, यहाँ पर पंप होते हैं, सोडियम पंप और पोटेशियम पंप। सो क्या होता है, एक बार तो सोडियम अंदर जाता है, फिर पोटेशियम बाहर आता है उसके रिस्पॉन्स में। सो एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस होने की वजह से ही, एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस करने की वजह से ये जो पंप है ये होते हैं स्टिमुलेट, और जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो हमारा जो है सोडियम इनसाइड जाता है और पोटेशियम जो है आउटसाइड जाता है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइक जैसे ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर होता है प्रिंसिपल, दो सेल्स होते हैं, एक तो प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। तो जो प्रिंसिपल सेल होता है वो हेल्प करता है आपके पोटेशियम और सोडियम के कंसंट्रेशन को अंदर बाहर जाने आने में। ठीक है, सो एल्डोस्टेरोन हेल्प करता है। ये आपका पोटेशियम चैनल है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम सोडियम चैनल है, और यहाँ पर हो यहाँ लो पोटेशियम चैनल, यहाँ पर साथ में यहाँ पे पोटेशियम चैनल हो गया। तो जो पोटेशियम चैनल होगा, जब बॉडी के अंदर क्या होगा कि हमने सोडियम आयन जो है सेल के अंदर जा रहा है, फिर सेल के अंदर से वो बाहर जा रहा है, एक्स्ट्रा इंट्रासेल्यूलर स्पेस में जा रहा है जहाँ पे आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जा रहा है। अब सोडियम हो गया ज़्यादा ब्लड के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होगा, एल्डोस्टेरोन इसको इन्फ्लुएंस करेगा पंप को, पोटेशियम पंप को, और पोटेशियम पंप जो है ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से अब पोटेशियम के आयंस अंदर आने लग जाएंगे। ठीक है, सो ये होता है जब एल्डोस्टेरोन काम करता है। बट जब एल्डोस्टेरोन काम नहीं करेगा और एल्डोस्टेरोन का अमाउंट कम होगा, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ना तो पोटेशियम आपका इनसाइड द सेल आएगा, ना ही सोडियम आपका ब्लड में जाएगा। तो जो ब्लड में पोटेशियम है पहले से, और भी पोटेशियम जो हम खा रहे हैं या फिर ओरली इनटेक या मेडिसिन की से हम ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें ब्लड में बढ़ जाएंगी, क्योंकि सेल तो उसका यूज़ कर नहीं पाएगा, बिकॉज एल्डोस्टेरोन है नहीं, एल्डोस्टेरोन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, हाइपर कैलीमिया वाली कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट वी विल गो फॉर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, पेशेंट विल फेस वीकनेस, टायर्डनेस, फीलिंग ऑफ नंबनेस या फिर टिंगलिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रबल ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, एरिथमिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पेशेंट को हो सकती हैं। नेक्स्ट इन एक्सटर्नल केसेस, कुछ कुछ केसेस में तो क्या होता है कि पेशेंट को पैरालिसिस तक भी इस कंडीशन में हो जाता है, या फिर हार्ट फेलियर हो जाता है हाई पोटेशियम लेवल के होने की वजह से। ठीक है, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो हम पेशेंट का करते हैं ब्लड टेस्ट। क्यों? क्योंकि पोटेशियम का लेवल हमें जानना होता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं ईसीजी, एंड ईसीजी में जो है आपकी वेव्स जो है इस तरीके से कुछ आएंगी, इरेगुलर वेव्स आती हैं हमारी सेगमेंट्स जो हैं। नेक्स्ट अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम देंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट, और हम उसको देंगे डायूरेटिक। बट हम जब भी पेशेंट को डायूरेटिक देंगे तो हम उसको ऐसी डायूरेटिक्स देंगे जो कि पोटेशियम स्पेयरिंग हो। ठीक है, वो वाले डायूरेटिक हम उसको देंगे। थाइजाइड डायूरेटिक्स दे सकते हैं। ईच टाइप ऑफ डायूरेटिक टारगेट और डिफरेंट पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, एंड रेजिन, in some cases you may be given a medication called a resin to take by mouth. Resin bind with potassium, allowing it to be removed from your बॉडी ड्यूरिंग योर बावल मूवमेंट्स। ठीक है, इसलिए हम उसको रेजिन देते हैं ताकि क्या हो कि ये जा कर के पोटेशियम से बाइंड हो जाएगा और उसको फिर बावल मूवमेंट के थ्रू, फीकल रूट के थ्रू क्या करेगा, उसको बाहर ले आएगा बॉडी से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपर कैलीमिया। तो हाइपर कैलीमिया नॉर्मली क्या है, हाइपर कैलीमिया में जो ब्लड है उसके अंदर पोटेशियम का आयन के कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ हाइपर कैलीमिया। इसके कॉजेज़ देखे हमने, साइन सिम्टम्स देखा, पैथो जो है सभी चीज़ की अलग अलग है। लाइक इंटरनल शिफ्ट में जो डिजीज़ है, डायबिटीज़ फर्स्ट है, उसकी थोड़ी अलग है, सबकी अलग है, तो वो उसके साथ एक्सप्लेन किया है। So I hope you like the video. If you like the video, go for comment, share and subscribe to my channel. And for more updates, you can go and follow to me on Instagram also.
थैंक यू सो मच।